चीज है कि जिससे हम जो चाहे वो सब मिल सकता है ना। तो गुरु कैसे होते हैं बताएं। निसंग है जो वायु संग, निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट से आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन्हें भी दिव्य गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता, उन्हें दिव्य गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता। ऐसे गुरु होते हैं, गुरु माँ के समान होते हैं। जैसे माँ शिक्षा देती है, माँ तो अपने को जन्म देती है ना, और वो जो जीवन देती है और उसमें संसार में कैसे रहना चाहिए माँ बताती है। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं जो संसार में रहना भी सिखाते हैं और मोक्ष का पथ भी अपने को बताते हैं। गुरु गंभीर होते हैं, गुरु रहस्य का उद्घाटन करने वाले होते हैं। और गुरुओं की शिक्षा जिसके जीवन में आ जाए तो समझ लो उसका भव पार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए हमेशा गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। आज हमारे बीच श्री महाराज जी विराजमान हैं, हम उनसे ऐसी बात सीखेंगे। देखो बेटा, अपने को ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। यदि अपन ने अपने जीवन को नहीं संभाला, संस्कार नहीं सीखे, तो फिर कहाँ सीखेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अपन संस्कार सीखे। ये मानव जीवन मिलना महान महान दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। रामायण में भी कहा है ना, क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही न पाई परि लोक समारा। है ना, बड़े भाग्य से मनुष्य भाव मिलता है। तो अपने को ये मनुष्य भाव मिला है, इस मनुष्य भाव में अपने को मोक्ष का साधन बनाना है और संस्कार सीखना है। अपने को अपने मम्मी पापा से कभी दूर नहीं होना है। अपने माँ बाप के हमेशा उनका आदर करना है और अपने गुरुओं का सम्मान करना है। सबसे अच्छे, सबसे श्रेष्ठ जो होते हैं और अपने साथी होते हैं, अपने माँ बाप ही होते हैं। इसलिए कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, माँ बाप से कभी दूर नहीं होना। इसलिए अपने हमेशा माँ बाप का सम्मान करना। श्री महाराज जी हमारे बीच विराजमान हैं, चाहेंगे उनके द्वारा देखो बहुत संक्षिप्त में और बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। अब मैं इसी क्रम में संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मचारी श्री बाबूराज जी से विनम्र आग्रह करता हूँ, वो भी हम सबको संबोधित करें। सम्मानित बाबूराज जी। गुरु श्री गुरु महाराज की जय। वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। आप देवरी वालों का महान महान सौभाग्य है। इस क्षण में हमारे बीच इतिहास रत्नाकर
बाल ब्रह्मचारी बसंती महाराज विराजमान हैं और उनके सामने हमारा कुछ बोलना तो ठीक नहीं है, मगर गुरु आ गया है तो जो थोड़ा बहुत आता है बता देते हैं। क्या है कि ये विद्यालय है और इस विद्यालय में जो भी प्रवेश करते हैं तो इसके विद्या से उनका जीवन एक अमूल्य हो जाता है। जिस प्रकार एक खेत में मिट्टी है, उस मिट्टी की कीमत कुछ भी नहीं है, क्यों अपन उसकी कीमत नहीं करते। और वही मिट्टी यदि कुम्हार लेकर आता है और उस मिट्टी को गीली कर और उसको चाक पर रखकर संस्कार देता है, तो ऐसे ये विद्यालय है कि यहाँ ये बच्चे जो है एक मिट्टी के ढेले के समान है। इनको जो संस्कार दिए जाएंगे वो संस्कार इनके जन्म से लेकर और इनको भगवान बनाने में भी सार्थक रहेंगे। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु होना जरूरी है। और सबसे पहला गुरु कौन है? अपने यहाँ सबसे पहला गुरु कौन है? माता पिता। माता सबसे पहला गुरु है और इसके बाद में ये विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो गुरु हैं। और ये गुरु तो क्या है, संसार मार्ग बताते हैं। और ये गुरु ऐसे हैं कि ये संसार का भी सिखाते हैं और संसार से लेकर मोक्ष तक का रास्ता बताते हैं। इन गुरुओं का अपन को सम्मान करना है और इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्रह्मचारी जी ने अभी आपको बताया, लगभग कृषि तो खेत तो सबके पास होंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है। खेत में पड़ी हुई मिट्टी किस काम की है, उसकी कोई कीमत है क्या? नहीं। यदि कोई मिट्टी कुम्हार के यहाँ आ जाए तो क्या होता है? मूल्यवान हो जाता है।